जी साहब आए थे 24 जुलाई 19 को यहाँ पर इसकी कैंपस का उद्घाटन किया। जो हम सामने देख रहे हैं सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम, यहाँ पर वो फेलिटेशन प्रोग्राम हुआ। और ये जो पीछे देख रहे हो बुद्धि ट्री है, जो जहाँ खड़े हैं ना, 6 इंच का था। पिछले 1 साल में ये इतना बड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने लगाया है। ठीक है, तो आप लोग इसके अभी कहाँ से आप लोग आए? बेगूसराय साइकिलिंग से जी। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा? लगभग 110 110 किलोमीटर। तो इसका नेक्स्ट कहाँ आप जाएंगे? फाइनल समिट। बहुत अच्छा। तो आप लोग इतने अच्छा इंस्टीट्यूशन में आए हैं। यहाँ पर जो है लगभग 10 से इस साल 12 हो जाएगा, 12 प्रोग्राम चलता है, जिससे कि जो बच्चे लोग पढ़ते हैं यहाँ ग्रेजुएशन की बाद जो पीजी, जिसको एमए कहते हैं, वो करते हैं, प्लस पीएचडी। पीजी और पीएचडी की पढ़ाई है। ठीक है, और किसी के बारे में आप पूछ सकते हो क्या? कुछ किसी की डाउट? पीछे देखिए, जो आपके पीछे दिखाई दे रहा है गोल वाला बिल्डिंग है, वो यहाँ का लाइब्रेरी है। ये एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी बनेगा। और ये अभी सर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है लाइब्रेरी। एक्चुअली कुछ जो है 1-1.5 महीने के अंदर वो हैंड ओवर दे देगा। एशिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी। यस। तो वो जो बाएं साइड में जो दिख रहा है छोटा सा बिल्डिंग, जी वो योगा सेंटर है। अच्छा। इसका 1000 कैपेसिटी। इसमें 5000 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी में 5000 ठीक है। और ये जो हमारी सामने है, ये सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम है। इसकी 300 कैपेसिटी है। इस तरीके से 2 ऑडिटोरियम है और 100 सीटर का 3 ऑडिटोरियम है। इसके बाद 2000 कैपेसिटी का एक अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाकी यहाँ पर सारे इंटरनेशनल सहूलियत सुविधा मौजूद है। सर ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, पेड़ पौधा वाला जो होता है, सर उसका क्या करते हैं? तो पेड़ पौधे में देखें, हमारे यहाँ पर 1.5 लाख पौधा लगाया गया है। 1.5 लाख? हाँ जी। वाह। तो 1.5 लाख पौधों के जैसे मेंटेनेंस में, उसमें जो बाहर से हम खाद खरीद के डालते हैं, उसका भी यहाँ पर इस्तेमाल। तो मतलब कि ये ऐसा है कि यूनिवर्सिटी है नेट जीरो काम। इसकी जो सारी जगह जहाँ दिख रहे हैं, जो हमारा नालंदा रूइंस था, खंडहर था, जो हमारी देश का गौरव था, नालंदा यूनिवर्सिटी, उस जमाने में उसको दोबारा पुनर्जीवित किया गया। जो हमारा पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 2012 में विधानसभा बिहार में आए इस प्रोग्राम के लिए। तो देखने के बाद उनके मन में आया कि इसको, जो हमारे इतना धरोहर था, विश्व धरोहर, इसको क्यों ना हम दोबारा पुनर्जागरण करें, पुनर्जीवित करें। तो उस टाइम के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी थे। तो उन्होंने बोला कि अगर ये होता है नालंदा दोबारा पुनर्निर्माण, हम आपको जमीन देंगे जिसे आपका विश्वविद्यालय बनाने के लिए। वहीं से शुरुआत हुआ। और 2012 के बाद एक स्पेशल एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पारित हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये 2016 से इसका निर्माण कार्य स्टार्ट। 2016 से जो है 15 स्टूडेंट के साथ जो हमारा राजगिरी है, वहाँ से 3-4 भवन, 3-4 होटल लेके वहाँ से हॉस्टल बनाया गया, स्टूडेंट लाया गया और वहाँ से शुरू हुआ। 2023 के बाद कंप्लीट यहाँ का स्टूडेंट यहीं पर है। पूरे छात्रावास से बाहर जाने का किसी की जरूरत नहीं। कंप्लीट कैंपस फुल AC है, मतलब फुल AC, वो भी सेंट्रलाइज्ड AC। जैसे वो डब्बे वाला AC होता तो क्या है, गर्म हवा देता है बाहर, मतलब वातावरण को गर्म करता है, अंदर तो ठंडा करता है और वातावरण को गर्म करता है। इसलिए यहाँ पर सेंट्रल AC लगाया गया। तो जगह जगह जो है पूरे जितने भी बिल्डिंग दिख रहा है सब सेंट्रल AC से कनेक्ट है। उनके सामने आपका बिल्डिंग दिख रहा है, ये है गेस्ट हाउस। ठीक है, इसका नाम है कैंपस इन है। और ये लगभग यहाँ पर 72 जो है गेस्ट रूम्स है। इसके पीछे है इंटरनेशनल कैंपस, वहाँ 40 रूम का व्यवस्था, लगभग 100 गेस्ट रूम का मतलब। ऐसे जो बाहर से आते हैं जो लोग, जैसे कि फॉरेन के प्रोफेसर या कोई स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट की मदर पेरेंट्स आते हैं, वहाँ रुकते हैं। और कोई अदर गवर्नमेंट प्रोग्राम में भी कोई आता है।
सर जनरल इलनेस का जो है ये व्यवस्था करने के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति होगी यहाँ पे कैंपस में। कैंपस में यहाँ अगर कोई शुरुआत से जन्म से लेकर यहाँ रहेगा, उसकी जो आम जो हमारी एज है जी उससे 10 से 15 साल एक्स्ट्रा जिए। वाह, बहुत बड़ी बात है। इतना स्वच्छ वातावरण। क्योंकि सर आपको आंकड़ा दे पाएंगे कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं या नहीं जाते यहाँ पर हैं? हॉस्पिटल कोई नहीं जाता है, छोटा बड़ा तो होगा ना। नहीं, वो तो लोग इंजीनियर्स तो जो ठीक मान है। लो 20 साल 22 साल बाहर से लेके आया इधर पढ़ने के लिए, उसका बीमारी को तो नालंदा नहीं ठीक करेगा ना। जो पहले से जन्म से लेके आया शरीर में है, उसको कैसे ठीक करेगा, है ना। तो उसके लिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल का बंदोबस्त है, 2 डॉक्टर 24 आवर्स है, और बाकी नर्सिंग और एक्सरे और ये सारे स्टाफ है, तो जो कि स्टूडेंट का देखभाल करते हैं। और एक्चुअली मेन इश्यू वही रहता है। हाँ 500 एकड़ कैंपस लोग बना लेते हैं लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होने के कारण परेशानी हाँ, होती है। यहाँ पर सभी चीज़ का बंदोबस्त है, और ये शुरुआत है तो पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। कम से कम 5 साल के बाद ये पूरा हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि उसको तो हम इंजेक्शन दे के बढ़ा नहीं 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 पाएंगे, वो तो टाइम तो तो लगेगा समय ही। लगेगा। नेचर है, नेचुरल है ना, वो अपने हिसाब से चलेगा। हम उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं, तो धीरे धीरे अगला 5 साल के अंदर ये पूरा हरा भरा तो बेसिकली सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? सब्जेक्ट्स ऑल टाइप का है इसमें। जैसे साइंस है, जी साइंस में सी से सोशल इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल स्टडी है, उसमें MBA भी है। MBA में सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट है। उसके बाद हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके बाद बुद्धिज्म एंड इक्विवेलेंट स्टडी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म है। उसके बाद संस्कृत है और लिटरेचर है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल स्टडी है। उसके बाद आपका आएगा IR है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। उसके बाद और इस बार मैथ खुल रहा है, इकोनॉमिक्स एंड मैथ इस साल नया स्टार्ट हो रहा है। सर लोकल जो सोसाइटी है उससे कुछ इंटरेक्शन हो पाता है यूनिवर्सिटी का? यस, लोकल सोसाइटी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध है। लगभग 500 लोग यहाँ इस यूनिवर्सिटी कैंपस में में आसपास के लोग काम कर रहे हैं। वाह, 500 लोग मतलब डेली। डेली इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो 1500 लोग काम कर रहे थे, जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे। अभी फ़िलहाल इतने लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ जो नज़दीक वाला जो स्कूल है, जी जी जो कॉलेजेस है, उनकी यूनिवर्सिटी सहायता देता है। उनकी जो छोटी मोटी जो उनकी जरूरत है। ज़रूरत की चीज़ें पूरी करती है। दूसरा, यहाँ का लोकल लोगों के लिए एक स्टडी स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि शॉर्ट टर्म स्टडी। उसमें अंग्रेजी लैंग्वेज, हिंदी, फारसी, दूसरी लैंग्वेज स्टडी सिखाता है। इंग्लिश में बोलना कैसे, क्या करना। उसके बाद योगा सिखाता है। उसमें डिप्लोमा की सर्टिफिकेट दी है, 6 महीने की उसका कोर्स है वो, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, इसकी मान्यता सभी ऑल इंडिया में। तो स्थानीय लोगों के लिए जो पढ़ नहीं पाता, इस टाइप का कोर्स करके भी वो अपना। सर आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम है SK पटनायक। अच्छा, पटनायक सर। बड़ा अच्छा लगा सर। एक्चुअली बस हम लोग डिज़ायरस थे कि नहीं जहाँ बहुत कुछ सीखने आए बेसिकली। जी, ये आप लोगों को यहाँ पूरा घुमाया जाएगा। जी जी आप पूरा कहीं से घूमिए और सारी चीज़ देखिए, तो यहाँ का व्यवस्था कैसा है, सब चीज़ का व्यवस्था है, और इंटरनेशनल लेवल का व्यवस्था। सेकेंड टाइम जितना हाँ, लास्ट टाइम मैं आया था एक्चुअली। मैं स्पीक सुविधाएं हैं जो आगे फ़ायदा लेने वाले हैं। आप लोग, आपका भाई बच्चा कोई इन फ्यूचर में और बिहार में है तो बिहार को पहले प्राथमिकता मिलना चाहिए। जी जी है ना? बिल्कुल बिल्कुल तो उसके लिए सारा सुविधा है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। इतना लोगों को पता नहीं, यहाँ से जो है 30 देशों की लोग आके पढ़ रहे हैं, पर हमारा बिहार का लोगों को पता नहीं कि यहाँ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन ये है ना। तो ये अवेयरनेस फैलाइए। ये सर इसका हमारे नॉर्म्स देश- जो फॉलो UGC नॉर्म्स है ये UGC के अंडर में नहीं आता है, ये फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में आता है। तो ये डायरेक्ट जो है मतलब फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो चलिए आप लोग पहले पानी वानी पी लीजिए। हाँ सर हाँ, फोटो खींचिए।